अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और बुद्धिमानों की मौजूदगी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ पर आए दिन अनोखे किस्से, चुनौतियाँ और सवाल जवाब होते रहते थे। परंतु बीरबल की बुद्धिमानी इतनी गहरी थी कि हर कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी दरबारियों को हैरान कर दिया। यह चुनौती किसी आम दरबारी की नहीं थी, बल्कि अकबर के सबसे चालक और धूर्त मंत्री की थी। वह मंत्री मन ही मन बीरबल से ईर्ष्या करता था, क्योंकि सम्राट हमेशा बीरबल की सलाह को ही सर्वोपरि मानते थे। चुनौती की शुरुआत। उस मंत्री ने सोचा, अगर मैं बीरबल को किसी मुश्किल में डाल दूं तो शायद सम्राट का विश्वास मुझ पर बढ़ जाएगा। वह एक सुबह दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, जहांपनाह, मेरी एक विनती है। बीरबल की बुद्धिमानी पर मुझे भी कोई शक नहीं, लेकिन क्या वह हर परिस्थिति में सचमुच उतने ही चतुर हैं जितना हम मानते हैं? क्या वह ऐसी परीक्षा दे सकते हैं जिसमें साधारण बुद्धि का इंसान फंस जाए? अकबर ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी, बीरबल ने अब तक जितनी चुनौतियां स्वीकार की हैं, उनमें कभी हार का मुंह नहीं देखा। लेकिन यदि तुम्हारे पास कोई उचित चुनौती है तो दरबार के सामने रखो। मंत्री ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल के लिए 3 कठिन प्रश्न रखता हूं। इन प्रश्नों के उत्तर साधारण नहीं होंगे। यदि बीरबल उत्तर नहीं दे पाए तो यह सिद्ध होगा कि केवल मैं ही नहीं, बल्कि और भी लोग उनसे अधिक बुद्धिमान हैं। पहला सवाल, सच और झूठ की पहचान। मंत्री ने आदेश दिया कि नगर से 3 व्यक्ति दरबार में लाए जाएं। उनमें से एक चोर था, एक साधु और एक व्यापारी। मंत्री ने कहा, जहांपनाह, बीरबल इन तीनों से केवल एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर उन्हें बताना होगा कि इनमें से कौन चोर है, कौन साधु और कौन व्यापारी। लेकिन सावधान, ये लोग बड़े कलाकार हैं और सच झूठ मिलाकर उत्तर देंगे। दरबार में खामोशी छा गई। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी किस चीज में मिलती है? उसने कहा, जब लोग मुझे सम्मान से प्रणाम करते हैं। दूसरे से पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा डर किस बात का है? उसने कहा, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी मेहनत का माल चोरी न हो जाए। तीसरे से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख क्या है? उसने कहा, मेरे पाप मुझे चैन नहीं लेने देते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पहला साधु है, क्योंकि सम्मान और प्रणाम साधु की ही पहचान है। दूसरा व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी को हमेशा चोरी का डर सताता है। और तीसरा चोर है, जो अपने पापों का दुख छिपा नहीं पा रहा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री का पहला दांव विफल हो गया। दूसरा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज। मंत्री ने तुरंत दूसरा प्रश्न रखा, जहांपनाह, बीरबल को बताना होगा कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। सोना, चांदी, रत्न, ज्ञान या कुछ और। लेकिन उनका उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई मान ले। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज है समय। सोना चांदी खोकर वापस पाया जा सकता है, ज्ञान सीखा जा सकता है, परंतु एक बार गया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। समय ही वह शक्ति है जो निर्धन को धनवान बना सकती है और धनवान को निर्धन भी। फिर बीरबल ने एक उदाहरण देते हुए कहा, यदि किसी किसान से उसकी पूरी फसल छिन जाए तो वह अगले साल फिर में। दरबार में बीरबल की जीत के बाद भी वह चालक मंत्री चैन से नहीं बैठा। उसके मन में ईर्ष्या की आग और भड़क गई थी। वह सोचने लगा,
आज तो बीरबल ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन अगर मैं और पेचीदा परिस्थिति खड़ी कर दूं तो शायद वह इस बार हार जाए। मंत्री की नई चाल। मंत्री ने अगले ही दिन अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमानी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बुद्धिमानी सिर्फ बोलने तक सीमित है। मैं चाहता हूं कि बीरबल को ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां केवल बातों से नहीं बल्कि व्यवहार और बुद्धि दोनों से निकलना पड़े। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, मंत्री जी, तुम्हारे मन में क्या है? मंत्री बोला, जहां पनाह, बीरबल को एक काम सौंपा जाए। उन्हें एक ही दिन में ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा जो सबसे अमीर भी हो और सबसे गरीब भी, सबसे बुद्धिमान भी और सबसे मूर्ख भी, सबसे पवित्र भी और सबसे पापी भी। दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई सोचने लगा, क्या ऐसा कोई इंसान हो सकता है? बीरबल का आत्मविश्वास। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपके आदेश से कठिन कोई बात नहीं। यह कार्य मैं अवश्य पूरा करूंगा। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और दरबार अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गया। बीरबल की तलाश। बीरबल दरबार से निकलकर शहर की गलियों में घूमने लगे। वे हर इंसान को ध्यान से देखने लगे। किसी के पास दौलत थी पर संतोष नहीं, कोई गरीब था पर मन से धनी था। रात तक चलते चलते बीरबल एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने एक फकीर को देखा। वह फकीर बहुत साधारण कपड़े पहने था, पर उसकी आंखों में गहरी चमक थी। बीरबल उसके पास बैठ गए और उससे बातें करने लगे। बातचीत के बाद बीरबल को विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति कल दरबार में उनकी जीत का कारण बनेगा। दरबार में पेशी। अगले दिन बीरबल उस फकीर को दरबार में ले आए। मंत्री व्यंग्य से हंसते हुए बोला, बीरबल, क्या यही वह अनोखा व्यक्ति है? यह तो एक साधारण फकीर लगता है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मंत्री जी ने कहा था कि मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो सबसे अमीर भी हो और सबसे गरीब भी, सबसे बुद्धिमान भी और सबसे मूर्ख भी, सबसे पवित्र भी और सबसे पापी भी। यही वह व्यक्ति है। बीरबल की व्याख्या। एक, सबसे गरीब, जहां पनाह, यह फकीर धनदौलत से खाली है, इसके पास कुछ भी नहीं। दो, सबसे अमीर, परंतु इसके पास संतोष और विश्वास का खजाना है जो किसी भी सोने चांदी से बड़ा है, इसलिए यह सबसे अमीर भी है। तीन, सबसे बुद्धिमान, इसने संसार छोड़कर सच्चाई को पहचाना है। जिसने खुद को जाना वही सच्चा ज्ञानी है। चार, सबसे मूर्ख, लेकिन संसार की नजर में यह मूर्ख है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसने धन और सुविधा छोड़ी वह मूर्ख है। पांच, सबसे पवित्र, यह फकीर अपने जीवन को ईमान और इबादत में बिताता है, इसलिए यह पवित्र है। छह, सबसे पापी, लेकिन खुद की नजर में यह पापी है, क्योंकि यह अपने छोटे से छोटे दोष को भी पाप मानता है और उसके लिए माफी मांगता है। दरबार का फैसला। अकबर इतने गहरे उत्तर सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने मंत्री से पूछा, अब क्या कहते हो? मंत्री चुप हो गया। उसकी सारी चालाकी फिर बेकार साबित हुई। दरबार में गड़गड़ाहट सी तालियां गूंज उठीं और हर कोई बीरबल की प्रशंसा करने लगा। शिक्षा। यह भाग हमें सिखाता है कि इंसान की असली पहचान केवल बाहर से नहीं होती। कभी कभी एक साधारण मंत्री की दो लगातार हार ने उसकी नींद छीन ली थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अब की बार मैं ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल चाहे जितना चालाक क्यों न हो, फंस ही जाएगा।
अगर यह भी जीत गया तो मान लूंगा कि अकबर के दरबार में केवल बीरबल ही सबसे महान है। मंत्री की खतरनाक चाल। तीसरे दिन मंत्री दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैंने बीरबल के लिए अब की बार एक असंभव सी चुनौती तैयार की है। बीरबल को 3 काम पूरे करने होंगे और वह भी एक ही दिन में। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, मंत्री जी कौन से काम? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला, बीरबल को ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा जो कभी झूठ न बोलता हो। दूसरा, बीरबल को ऐसा स्थान दिखाना होगा जहां सच और झूठ दोनों साथ रहते हों। तीसरा, बीरबल को वह चीज लाकर दिखानी होगी जो न पूरी तरह जीवित हो और न पूरी तरह मृत। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह चुनौती वास्तव में कठिन थी। बीरबल की स्वीकृति। अकबर ने चिंता से बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? यदि न चाहो तो मना भी कर सकते हो। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपके आदेश के आगे असंभव भी संभव हो जाता है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। पहला कार्य, ऐसा व्यक्ति जो कभी झूठ न बोले। बीरबल तुरंत शहर की ओर निकल पड़े। उन्होंने कई लोगों से बातें की, पर सबके शब्दों में कहीं न कहीं मिलावट थी। अंत में वे एक छोटे से गांव पहुंचे जहां उन्हें एक मासूम बच्चा खेलते हुए मिला। बीरबल ने उससे पूछा, बेटा, तुमने कभी झूठ बोला है? बच्चा बोला, हाँ, कभी कभी, जब मां से डर लगता है तो। बीरबल हंसकर बोले, तो क्या तुम अभी सच बोल रहे हो? बच्चा बोला, हाँ, यह सच है कि मैं झूठ बोलता हूं। बीरबल मुस्कुराए और समझ गए कि यही उत्तर है। वे बच्चे को दरबार में लाए और बोले, जहांपनाह, इस मासूम बच्चे की बात ही सबसे बड़ी सच्चाई है। जिसने अपने झूठ को भी सच सच कबूल कर लिया, वही कभी झूठा नहीं हो सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा कार्य, ऐसा स्थान जहां सच और झूठ साथ रहते हों। अब मंत्री उत्सुकता से बोला, देखते हैं यह कैसे संभव करेगा। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर जेल खाने की ओर इशारा किया और बोले, जहांपनाह, यह जेल खाना ही वह स्थान है जहां सच और झूठ दोनों साथ रहते हैं। यहाँ निर्दोष भी हैं और अपराधी भी। कुछ को गलत तरीके से कैद किया गया है, यह झूठ है। और कुछ अपने अपराधों के कारण कैद हैं, यह सच है। इसलिए सच और झूठ दोनों एक ही जगह मौजूद हैं। मंत्री अवाक रह गया। तीसरा कार्य, जो न पूरी तरह जीवित हो और न पूरी तरह मृत। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। यह काम तो और भी कठिन लग रहा था। बीरबल दरबार से बाहर निकले और बगीचे में गए। वहां उन्होंने एक पौधे की टूटी हुई डाली देखी जिसमें थोड़ी हरियाली बाकी थी, पर वह पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। बीरबल उसे दरबार में लाकर बोले, जहांपनाह, यह वही वस्तु है। यह डाल पूरी तरह जीवित भी नहीं और पूरी तरह मृत भी नहीं। इसमें थोड़ी जान बाकी है, परंतु जल्द ही यह सूख जाएगी। अकबर खुशी से खिल उठे और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। मंत्री की हार। मंत्री का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने सोचा था कि बीरबल इस बार हार जाएगा, लेकिन बीरबल ने एक एक चुनौती का उत्तर इतनी सहजता और चतुराई से दिया कि दरबार में हर कोई दंग रह गया। अकबर ने आदेश दिया, मंत्री जी, अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि बीरबल की बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं कर।